नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने 94 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी विच उत्तर पूरब भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नूं हरी झंडी दिखा के कीता रवाना। इसरो ने पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-1 नूं सफलतापूर्वक किया लॉन्च। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने ते देश भर विच केंद्रीय मंत्रियों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंसां सरकार दीआं नीतियां ते प्राप्तियां दी सफलता लई प्रधानमंत्री की अगवाई की कीती प्रशंसा। पंजाब के स्कूलों में 1 जून तो 2 जुलाई तक गर्मी दीआं छुट्टियां का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही गुवाहाटी विच उत्तर पूरब भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। गुवाहाटी नूं न्यू जलपाईगुड़ी नाल जोड़न वाली रेल गड्डी का उद्घाटन करदिआं प्रधानमंत्री ने असम अते पश्चिमी बंगाल के लोगों नूं वधाई दित्ती। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बिना किसी भेदभाव के सारिਆਂ ਲਈ है, जिस नाल रोजगार, सशक्तिकरण, जीवन के मियार विच सुधार समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के मौके पैदा होणगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचे का विकास समाजिक न्याय अते धर्म निरपक्षता की सच्ची मिसाल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रगट किया कि संपर्क सहूलत के नवे माध्यम राही आसाम और पश्चिमी बंगाल के सदियां पुराने संबंधों में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नाल सैर सपाटे नूं हल्लाशेरी मिलेगी और इस नाल न सिर्फ आसाम और पश्चिमी बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश नूं भी इसका लाभ मिलेगा। सीमित दायरे में देखा गया ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं, पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है उसके 4 आयाम हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लुमडिंग विच नवे निर्मित डीजल इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीपल यूनिट शैड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 182 रूट किलोमीटर के नवे बिजली रेल खंडां नूं भी राष्ट्र नूं समर्पित किया। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो ने अज सवेरे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो GSLV-12 राही देश की दूजी पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-1 नूं सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSLV-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-1 नूं सफलतापूर्वक पुलाड़ पंध विच स्थापित कर दिता है। 2232 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह भारतीय तारामंडल के नाल नेविगेशन लई कल्पना की गई दूजी पीढ़ी के उपग्रहां विचों पहला है। यह देश विच तैयार किया गया नेविगेटर है, जिसका उद्देश्य पुलाड़ लड़ी की निगरानी और नेविगेशन समर्था प्रदान करना है। इस मौके भारतीय पुलाड़ खोज संगठन के मुखी डॉक्टर S सोमनाथ ने अपने संबोधन में इस सैटेलाइट और इसरो दीआं प्राप्तियों बारे दस्सिया। उन्होंने कहा कि पुलाड़ की दुनिया में एक यह होर वड्डी सफलता है। इस सैटेलाइट का मिशन जीवन 12 साल तो वध रहने की उम्मीद है। इस मौके इसरो के मुखी ने अपनी पूरी टीम नूं बधाई दी। Today, the NAVIC satellite NVS-01 is the second generation of navigation satellite with additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation, where we make the signals more secure. We made more a civilian frequency band L1 and also introduced our atomic clock, which is designed and developed by Space Applications Center ISRO. And this is one of the 5 series of satellites in this new configuration that are to be launched. So I would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success. Now the satellite is in a geotransfer orbit
Now the satellite team will take over, and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the position where it is intended to be. ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗੋ ਤੋਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 51 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस मौके भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस से दुनिया भर के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साहस समर्पण और वचनबद्धता लिए सलाम किया है। इस दौरान थल सेना मुखी जनरल मनोज पांडे और संयुक्त राष्ट्र के विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे ने नवी दिल्ली स्थित कौमी जंगी यादगार से फुल मालावां चढ़ा के श्रद्धांजलि भेंट की। इस वर्ष के शांति सेना दिवस का विषय पीस बिगनस विद मी, यानी कि शांति की शुरुआत मेरे तो होंदी है। केंद्र विच मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने ते सरकार दी प्राप्तियां नूं दस्सण लई अज देश भर विच केंद्रीय मंत्रियों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां गईयां। इस अलावा कल 3 मई तो शुरू होने वाला विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान जिला मंडल शक्ति केंद्र और बूथ पद्धरां ते विशेष तौर पर प्रोग्राम करवाए जाएंगे। सरकार के 9 वरे पूरे होने ते 31 मई नूं अजमेर विच एक वड्डी रैली होवेगी। इस अभियान का मकसद मोदी सरकार दी नीतियां और प्राप्तियां नूं लोकां तक पहुंचाउणा है। इस दौरान बीजेपी के वड्डे नेता रैली नूं संबोधन करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वरे पूर्ण होने ते एक समागम में संबोधन करदियां केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री दे कुशल अगवाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 सालों में मोदी सरकार ने गरीबों की भलाई लई विलखण कार्य किए ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनावां तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को खाना दिता गया। आयुष्मान हैल्थ कार्ड की सहूलत दी गई। 12 करोड़ घरों तक टूटियां राही पानी पहुंचाया गया। उज्जवला योजना तहत 9.5 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर की सहूलत दी गई। The story of 80 crore people for 2 full years have been given totally free grains and some quantity of pulses so that some protein is also supplied to them. 12 crore households have been covered with access to pure and good drinking water. You all know the story of Ujjwala. 9.6 crore families have been given free connection and then the cylinders are being used. खजाना मंत्री ने सिक्ख्या के खेत्र में भी पिछले 9 सालों में मोदी सरकार वालों किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 नवे एम्स बनाए जबकि 2014 तो पहला देश भर में सिर्फ 7 एम्स सन। 700 नवे मैडिकल कॉलेज बनाए गए जिस नाल देश में मैडिकल कॉलेजों दी सीटां विच वाधा होया। 15 new AIIMS have been built, whereas we had only 7 till 2014. 700 new medical colleges have been built, whereas we had 641 all put together till 2014. And this has resulted in 69,663 new medical seats, whereas till now, till 2014, in all put together, you had only 82,000 seats. इस दौरान केंद्र सरकार के 9 वरे पूरे होने ते गुजरात के अहमदाबाद में एक समागम दौरान बोलदियां केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के कुशल अगवाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में वो सब कुछ होया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई सी। उन्होंने कहा कि गरीब भलाई की दिशा में काम करदियां प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 9 सालों में 3 करोड़ 50 लाख पक्के मकान गरीबों को बना के दिते, जिन्हां दी 75% की रजिस्ट्री औरतों के नाम उत्ते हुई। महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये कहूंगा महिलाओं का सपना भी पूरा किया और 75% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई और बाकी ज्वाइंट खाते में हुई। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ BL ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ सेवा भाव नाल कीता जा रहा काम अज देश ही नहीं दुनिया देख रही है। BL वर्मा ने कहा है कि देश विच 48 करोड़ तो भी वध जन धन खाते खोले गए ने जिस नाल गरीब नूं पहली बार समाजिक सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ तो वध लोकां नूं पक्के मकान बना के दिते गए ने अते पेंडू इलाके विच शौचालय बनाउण दा काम 100% पूरा कर लिया गया है। किसानां दी गल करदिआं BL वर्मा ने दस्सिया कि देश दे 11.5 करोड़ किसानां दे खात्यां विच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तहत 2,40,000 करोड़ रुपए तो वध दी सीधी रकम पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद की उपलब्धता यकीनी बनाई है और दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गया है जोड़ा सहकारिता के खेत्र में एक अहम मील पत्थर बन के किसानों लिए बेहद लाहेवंद साबित होगा। केंद्रीय वनज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश, पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा, मीत प्रधान सुभाष शर्मा ते राकेश राठौर समेत कई होर पार्टी आगू उन्हां नाल मौजूद रहे। UPI राही लैन देन काफ़ी तेजी नाल वध रहा है। इस विच डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले विच भारत नूं ग्लोबल लीडर बना दिता गया है। PwC इंडिया की एक रिपोर्ट अनुसार दस्सिया गया है कि माली वरा 2026-27 तक रोजाना 1 अरब UPI लैन देन होणगे अते कुल डिजिटल भुगतान विच इसका हिस्सा वध के 90% हो जाएगा। PwC ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट दा इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक 2022 तो 27 विच यह अनुमान जाहिर किया। रिपोर्ट अनुसार डिजिटल भुगतान विच क्रांति लियाउण वाले UPI की वित्त वरा 2022-23 दौरान प्रचून लैन देन विच 75% हिस्सेदारी रही। रिपोर्ट विच यह भी कहा गया है कि अगले 3 सालों विच प्रचून डिजिटल भुगतान विच हिस्सेदारी वध के 90% तक पुज जाएगी। रिपोर्ट विच यह भी दावा किया गया है कि मात्रा के लिहाज विच भारतीय डिजिटल भुगतान सालाना 50% की दर नाल वध रहा है अते माली वरा 2022-23 दौरान UPI नाल 103 अरब लैन देन दिते गए जो माली वरे 2026-27 तक 411 अरब तक पुज जाएंगे। स्थानक सरकारां बारे मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने अज अमृतसर के गोल बाग विखे 4000 वर्ग गज विच बड़े शहीद मदन लाल ढिंगरा यादगारी स्मारक का उद्घाटन किया। उन्होंने शहीद मदन लाल ढिंगरा के बुत तो पर्दा हटाने की रस्म अदा की। इस मौके संबोधन करदे उन्होंने कहा कि इस स्मारक नूं बनाउण ते 2 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हुए ने। इस यादगारी स्मारक विखे एक वड्डा हॉल और पार्क का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी प्राप्त करने लई लखां देश भगतां ने कुर्बानी दी जिन्हां दी बदौलत असीं अज आजाद फिजा विच घूम रहे हाँ। उन्होंने कहा कि साडा सब दा फर्ज बनदा है कि अपने बच्चों नूं शहीदां दे जीवन तो जाणू करवाइए। पंजाब के सूचना ते लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने अज समाणा विच दिव्यांगजनां ते लोड़वंदां नूं अडिप स्कीम तहत नकली अंग, मोटराइज्ड ट्राईसाइकल और कन्ना दी मशीनां तकसीम कीतियां। इस मौके ते समाणा दी अग्रवाल धर्मशाला विच 123 लोड़वंद दिव्यांगजनां नूं 25 मोटराइज्ड ट्राईसाइकल, 19 ट्राईसाइकल, 25 व्हीलचेयर, 18 कन्ना दी मशीनां, 21 नकली अंग, 15 MR किटां, 20 फौड़ियां, 10 स्टिकां ते होर समान वंडिया गया। इस मौके संबोधन करदे जोड़ा माजरा ने दिव्यांगजनां नूं प्राप्त उपकरणां दा वध तों वध लाभ उठाउण लई कहा। सेहत विभाग वालों चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल सेहत प्रोग्राम तहत लोगों को स्कीमां का लाभ मिल रहा है। इसी प्रोग्राम तहत फाजिलका जिले के डबवाला कला अधीन पैंदे पिंड मुठियावले सुनन तो असमर्थ बच्ची नूं विभाग वालों सुनन वाली डिजिटल मशीन लगाई गई। सेहत विभाग की टीम के मुखी डॉक्टर आशीष ग्रोवर ने दस्सिया कि यह बच्ची जन्म तो बाद सुनन तो असमर्थ हो गई सी। सेहत विभाग की टीम ने उसनूं मैडिकल कॉलेज फरीदकोट विखे रैफर कर दिता जिथे उसकी जांच मगरों माहिर डॉक्टरों की टीम वालों सुनन वाली मशीन का सुझाव दिता गया। मैडिकल कॉलेज फरीदकोट वालों राष्ट्रीय बाल सेहत प्रोग्राम तहत बच्ची नूं इस मशीन लगाई गई। सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर बबीता ने कहा है कि सरकार वालों इस स्कीम का लाभ लोड़वंद लोगों को समय सिर मिलना यकीनी बनाने लई ठोस उपराले किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार वालों राज्य के सारे सरकारी, प्राइवेट एडिड और मानता प्राप्त स्कूलों में गर्मियों दी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों जारी निर्देश अनुसार स्कूलों में 1 जून तो 2 जुलाई तक छुट्टियां रहनगियां।
बीते दिन अरुणाचल प्रदेश विच चीन की सरहद ते देश की एकता ते अखंडता की राखी करदिआं अपनी ड्यूटी दौरान शहीद होए भारतीय फौज के जवान सहजपाल सिंह दा अज उन्हां दे जद्दी पिंड समाणा हल्के दे रंधावा विखे अंतिम संस्कार कर दिता गया। शहीद जवान की मृतक देह नूं एक वड्डे काफले नाल पिंड लिआंदा गया। शहीद के मापिआं ते फौजी भरा ने शहीद नूं सलूट करके सलामी दित्ती। पूरे फौजी सन्मानां समेत धार्मिक रोह रीतां नाल जवान सहजपाल सिंह की चिखा नूं अग्नि दिखाई गई। पंजाब के रखिया सेवावां भलाई मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने सरकार वल्लों शहीद जवान की देह ते शरदा दे फुल भेंट कीते। पटियाला मिलिट्री स्टेशन के कैप्टन संजीव नाग अते 20 पंजाब तो आए नायब सूबेदार रणजीत सिंह ने शहीद के शरीर ते लिपटिया तिरंगा झंडा शहीद के मापिਆਂ ਨੂੰ सौंपिया। लोक सभा मैंबर परनीत कौर ते साबका मंत्रियों समेत वक्-वक् राजसी अते समाजिक जथेबंदियां ने शहीद सहजपाल ਨੂੰ श्रद्धांजलि भेंट की। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।